किसी वक्त की बात है, सोनापुर में अंकित नामी ताजिर रहा करता था। उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आई और बिना तहकीक के उसने उससे शादी कर ली। फिर उसने एक आलीशान बंगला किराए पर लिया और वो वहां अपनी नई दुल्हन के साथ रहने लगा। शादी के बाद अंकित की अहलिया अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो खाना नहीं खाया करती। अंकित ने उससे कई बार इसकी वजह पूछी, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। अंकित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन अंकित उसके पास बैठा हुआ था। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर ऐसा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी सेहत का ख्याल रखो। अंकित की इस बात पर भी उसकी अहलिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो फौरन वहां से उठकर चली गई। इस तरह 10 दिन गुजर गए। अंकित की अहलिया खाना ना खाने के बावजूद भी सेहतमंद और चुस्त नजर आती थी। यह देखकर अंकित को अपनी अहलिया पर कुछ शक होने लगा। एक रात अंकित ने यह जानने की कोशिश की कि उसकी अहलिया रात में क्या करती है। वो आंख बंद करके बिस्तर पर सोने की अदाकारी करने लगा। अंकित ने देखा कि उसकी अहलिया निश्चप को बिस्तर से उठकर दबे कदमों से घर से बाहर चली गई। अंकित भी दबे कदमों से उसका पीछा करने लगा। रात में अपनी अहलिया को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखकर अंकित हैरतज़दा रह गया। उस कब्रिस्तान की बाहरी दीवार पर पहले भी कुछ भूतियां वहां बैठी हुई थी। जैसे ही अंकित की अहलिया उनके पास पहुंची, एक भूतनी ने उसके साथ मुसाफा किया। ये होते ही अंकित की अहलिया भी भूत बन गई। फिर उसने दूसरी भूतियों के साथ कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी। अंकित को यह देखकर पूरा माजरा समझ में आ गया। वो सोचने लगा कि उसकी अहलिया दूसरी भूतियों के साथ मिलकर कब्रिस्तान में लाई जाने वाली लाशों को खाती होंगी। अंकित ये जान गया था कि उसकी अहलिया एक भूतनी है। फिर वो घर वापस लौट आया और पलंग पर लेट गया, जैसे कि वो कुछ जानता ही ना हो। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद उसकी अहलिया वापस आई और खामोश आकर सो गई। अगले दिन खाना खाते हुए अंकित ने अपनी अहलिया से पूछा, मेरी जान, मेरी इतनी हैसियत है कि तुम जो खाना चाहती हो मैं तुम्हें वो लाकर दे सकता हूँ। फिर तुम कब्रिस्तान क्यों जाती हो? मुझे बताओ तो सही। यह सुनते ही भूतनी अहलिया नाराज हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि अंकित को उसकी पूरी हकीकत मालूम हो चुकी है। ये सोचकर उसने फौरी मेज पर रखा हुआ पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र पढ़ा और फिर अंकित पर उसे छिड़क दिया। फिर क्या था, अंकित एक कुत्ता बन गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। गली के कुत्ते भी भौंकते हुए उसका पीछा करने लगे। आवारा कुत्तों से बचने के लिए कुत्ता बन चुका अंकित एक सब्जी मार्केट में दाखिल हो गया। वहां पर मौजूद दुकान का मालिक सोमेश बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसने आवारा कुत्तों को भगा दिया और अंकित को पकड़कर उस पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगा। अंकित दुमिलाकर सोमेश का शुक्रिया अदा करने लगा। सोमेश ने उस कुत्ते को पालने का इरादा कर लिया। एक दिन एक ज़ईफ खातून सोमेश की दुकान पर तरकारी लेने के लिए आई। खरीदारी के बाद उसने सोमेश को पैसे दिए, लेकिन उनमें से एक नकली सिक्का था। सोमेश ने वो उसे वापस कर दिया। वो समझ गया था कि खातून उसे धोखा दे रही है और नकली सिक्का दे रही थी, लेकिन खातून को बहुत गुस्सा आ गया और उसके गुस्से को देखकर सोमेश कहने लगा, बहन जी, ये नकली सिक्का है। आप किसी और से भी इसकी तस्दीक कर सकती हैं। मेरा कुत्ता भी आपको यही बताएगा। ये सुनकर ज़ईफ खातून कहने लगी, अच्छा, कुत्ता बताएगा? चलो देखते हैं क्या बताता है ये। ये कहकर ज़ईफ खातून ने पूरे सिक्के जमीन पर डाल दिए। फिर कुत्ते ने अपने पांव से असली और नकली सिक्के अलग कर दिए। इसके बाद से सुमेश सबके सामने अपने कुत्ते की तारीफ करने लगा कि वह बहुत ही चालाक है, आसानी के साथ असली और नकली चीज को पहचान सकता है। कुछ अफराद ने कुत्ते का इम्तिहान भी लेना चाहा। उन्होंने असली और नकली सिक्के मिलाकर कुत्ते के सामने डाल दिए, लेकिन कुत्ता नकली और असली सिक्कों को अलग कर देता।
पूरे गांव वालों को कुत्ते की अक्लमंदी और चालाकी का पता चल गया। एक खूबसूरत लड़की अंजलि को भी इस बात का पता चला। उसने मंत्रों की पढ़ाई की हुई थी। उसने सोचा कि कुत्ता असली और नकली सिक्कों को पहचान रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अंजलि फौरी सुमेश की दुकान गई और उसके कुत्ते को गौर से देखा। अंजलि को अब पूरी बात समझ में आने लगी। सुमेश की इजाजत से वो कुत्ते को अपने साथ अपने घर ले गई। घर पहुंचकर उसने कुत्ते को गौर से देखा, फिर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कुत्ते के ऊपर राख छिड़क दी। फौरी अंकित अपनी असली हालत में आ गया। फिर उसने अंजलि को पूरा माजरा सुना दिया। बाद में अंकित अंजलि को लेकर अपने बंगले पर गया। अंकित को असली रूप में देखकर उसकी भूतनी अहलिया सख्ती में आ गई। वो सोच रही थी कि अंकित को किसने इस हालत में लाया होगा। फिर उसने गिलास से पानी लिया और मंत्र पढ़ते हुए अंकित पर छिड़कने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंजलि ने शीशी से तेल निकाला और मंत्र पढ़कर भूतनी अहलिया पर उससे छिड़क दिया। तेल छिड़कते ही भूतनी अहलिया बिल्ली बन गई और तेजी के साथ कब्रिस्तान भाग गई। उसके बाद अंकित ने अंजलि से शादी कर ली और दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.